डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन चीजों को आसानी से करने के लिए नहीं जाने जाते हैं। फिल्म टेनेट में उन्होंने एक फुल साइज बोइंग 747 उड़ा दिया था बिकॉज उन्हें सीजीआई इतना पसंद नहीं है। फिल्म इंटरस्टेलर में उन्होंने रियल फिजिसिस्ट से एक्चुअल जनरल रिलेटिविटी इक्वेशंस कराए थे गारगांटिया नाम के एक फिक्शनल ब्लैक होल को दिखाने के लिए, जिसके वीएफएक्स के लिए स्टूडियो डीने को ऑस्कर भी मिला था। और जब 5 साल बाद इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप ने एक रियल ब्लैक होल की तस्वीर खींची थी तो साइंटिस्ट ने भी ये नोट किया था कि क्रिस्टोफर नोलन का वर्जन रियलिटी के कितना रिमार्केबली क्लोज था। तो ये तो डेफिनेटली कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि वेस्टर्न लिटरेचर की वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड फाउंडेशनल एपिक पोएम द ओडेसी के लिए ही डिसाइडेड टू शूट एन एंटायर मूवी ऑन एन आईमैक्स फिल्म। सबसे पहले तो एक कंपैरिजन को देखते हैं। आईमैक्स 70mm फिल्म बहुत बड़ी होती है। इसका हर एक फ्रेम नॉर्मल फिल्म के मुकाबले कम से कम 9 से 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है। इनफैक्ट ये इतना शार्प होता है कि टिपिकल 4K to 8K कैमरास के अगेंस्ट ये ऑलमोस्ट 12 to 18K तक का डिजिटल रेजोल्यूशन देता है। पर एक पूरी की पूरी फिल्म को ऐसे कैमरा से शूट करना ये एक बहुत ही नामुमकिन बात थी है। दरअसल IMAX 70mm फिल्म कैमरास 1970 से एग्जिस्ट करते हैं और नोलन ने उन्हें पहले भी साल 2008 की अपनी फिल्म द डार्क नाइट में भी इस्तेमाल किया था। इवन अपनी अगली कई फिल्मों में थोड़ा सा कम ज्यादा करके उन्होंने इस कैमरे का इस्तेमाल किया था, लाइक इन इंटरस्टेलर, ओपेनहाइमर, डंकर्क, पर हर बार शॉर्ट ड्यूरेशंस में 35 मिनट्स यहाँ, 79 मिनट्स वहाँ, बट नेवर एन एंटायर फीचर। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शायद ये बजट एंड कॉस्ट की प्रॉब्लम होगी। डेफिनेटली ये पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, बट रियल प्रॉब्लम कुछ और है। फर्स्टली शूटिंग के दौरान ये कैमरा बहुत ही तेज आवाज करता है, जैसे कि कोई लॉन मोवर। And I remember thinking, gosh, it's loud. जिस वजह से इससे डायलॉग सीन्स को शूट करना पॉसिबल ही नहीं था। दी ओडेसी को पूरी तरह से आईमैक्स फिल्म पर शूट करने के लिए क्रिस्टोफर नोलन और उनकी टीम ने आईमैक्स इंजीनियर्स के साथ मिलकर एक साउंड प्रूफ केसिंग को बिल्ड किया, which they nicknamed the blimp। ये एक अकाउस्टिक शेल है जिसका वजन कम से कम 300 से 400 पाउंड के आसपास होगा, जिसने एक ऑलरेडी बड़े कैमरा को और भी बड़ा बना दिया, जो कि करीबन 5 से 6 लोगों की मदद से मूव होने लगा। पर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। कैमरा का साइज इतना बड़ा हो गया कि एक्टर्स के लिए एक दूसरे को लुक देना और परफॉर्म करना मुश्किल हो गया। देन इस इशू को सॉल्व करने के लिए फिल्म के सिनेमेटोग्राफर वैन होयतामा ने क्रिस्टोफर के साथ मिलकर ब्लिम्प के साइड पर एंगल्ड मिरर्स को प्लेस किया, जिसके रिफ्लेक्शंस में एक्टर्स एक दूसरे को देखकर प्रॉपर लुक एंड आईलाइन को मेंटेन कर पाए। बट इन सब के बावजूद भी सबसे ज्यादा मुश्किल होता है शूटिंग की रिदम को बनाए रखना, बिकॉज IMAX 70mm की मैगजीन हर 2.5 मिनट में खत्म हो जाती है, जिसको रीलोड करना पड़ता है और उसके लिए शूटिंग को रोकना पड़ता है। इवन इमोशनली चार्ज परफॉर्मेंसेस के दौरान भी इसके लिए शूटिंग को रोकना पड़ता है। एक्टर टॉम हॉलैंड ने एक इंटरव्यू में बताया कि पहले तो इनिशियली उन्हें ऐसा लगा कि शायद क्रिस्टोफर नोलन उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, पर बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में फिल्म की रील खत्म हो गई थी। मोरक्को, ग्रीस, इटली, आइसलैंड एंड स्कॉटलैंड में ऑलमोस्ट 91 डेज में हुए इस फिल्म के शूट में प्रोडक्शन ने रिपोर्टेडली 2 मिलियन फीट फिल्म को एक्सपोज किया, जो कि रफली 610 किलोमीटर का सेल्यूलॉइड या फिर मुंबई से हैदराबाद का डिस्टेंस होगा। वैसे इन कैमरास को कंसिडर करते हुए नोलन और उनकी टीम की अचीवमेंट और भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाती है, बिकॉज वर्ल्ड वाइड सिर्फ 8 या 9 ही IMAX 15x70mm फिल्म कैमरास एक्टिव रोटेशन में मौजूद है। इनफैक्ट ये फ्लीट इतनी छोटी है कि रिपोर्टेडली IMAX एग्जीक्यूटिव्स काफी नर्वस हो जाते हैं जब भी कोई फिल्म मेकर इन कैमरास से लार्ज स्केल एक्शन को स्टेज करता है। वैसे नोलन खुद भी अपने करियर में प्रीवियसली 3 IMAX कैमरास को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, जिनमें से एक फेमसली द डार्क नाइट राइजेस के दौरान बैटमैन की हेवीली आर्म्ड मोटरसाइकिल बैटपॉड से टकरा गया था। इवन फिल्म की शूटिंग के बाद इसकी एडिटिंग भी काफी ओल्ड फैशन तरीके से की गई है। बर्बन कैलिफोर्निया का फोटोकेम भी इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में मौजूद एकमात्र मोशन पिक्चर लैब है जो कि आज भी 70mm प्रिंट्स को प्रोड्यूस करता है, और वहीं पर इस फिल्म को एक स्प्लाइसिंग मशीन की मदद से बाय हैंड कट, ग्लू एंड एडिट किया गया था, जिसके बाद एनालॉग कलर के साथ बाय हैंड कलर ग्रेडिंग भी की गई थी। और कुछ इस तरह से ही द ओडेसी की मेकिंग ओडेसी तय हुई, जिसमें सदियों तक इस फॉर्मेट को पुश करने के बाद क्रिस्टोफर नोलन ने फाइनली एक माइलस्टोन अचीव किया, जो कि इससे पहले किसी और फिल्म मेकर ने नहीं किया था, दैट इज ऑफ शूटिंग एन एंटायर फीचर ऑन IMAX फिल्म।
हालांकि वर्ल्ड वाइड मौजूद 2 लाख सिनेमा स्क्रीन्स में से सिर्फ 41 थिएटर्स ही नोलन के इंटेंडेड 15/70 mm IMAX में दी ओडेसी को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्दो इंडिया में अराउंड 30 कमर्शियल IMAX सिनेमा स्क्रीन्स है, फिर भी एक भी ऐसा वेन्यू नहीं है जहां पर इस फिल्म को इसके रियल फॉर्म में दिखाया जा सके। विच देन रेजेस अ क्वेश्चन कि ऐसी फिल्म बनाने का क्या फायदा जिसे वर्ल्ड में कुछ चुनिंदा जगहों पर ही उसे उसके रियल फॉर्म में देखा जा सकता हो। पर क्रिस्टोफर नोलन ने इसका बेस्ट आंसर दिया कि इट वॉज नेवर अबाउट मेकिंग फिल्म मेकिंग हार्डर बट अबाउट फुलफिलिंग द ड्रीम जो कि उन्होंने 16 साल की उम्र से देखी थी। आई थिंक हम सब सिनेफाइल्स अग्री कर सकते हैं कि दिस मैन ऑलवेज रियली पुशेस बाउंड्रीज इन मेकिंग सिनेमा फील लार्जर देन लाइफ। वैसे अगर आप इस फिल्म को इंडिया में देखने का प्लान कर रहे हैं देन योर बेस्ट ऑप्शन इज एन IMAX लेजर थिएटर। बट अगर आप इस फिल्म को नोलन के इंटेंडेड फुल एनालॉग विजन में देखना चाहते हैं देन यू वुड हैव टू ट्रैवल अब्रॉड। तो आपने इस फिल्म को कहाँ देखा है या देखने का प्लान कर रहे हैं या फिर देखकर आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना।